मैं सतीश कुमार। आज हम गंगा तंत्र के बारे में बताएंगे। द गंगा सिस्टम, इससे कंपटीशन में जो भी एसएससी रेलवे के एग्ज़ाम होता है, गंगा तंत्र से 2-3 प्रश्न पूछे जाते हैं। जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जो विद्यार्थी, उनके लिए यह गंगा तंत्र मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हर एग्ज़ाम में 2-3 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए इस गंगा तंत्र को आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से समझा रहे हैं और इसको पूर्ण रूप से गंगा की उत्पत्ति कैसे हुई है, यह कहाँ गिरती है, इसकी कौन कौन सी सहायक नदी है, इन सभी बातों का हम जिक्र आज इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बद्रीनाथ के पास संतोपथ ग्लेशियर मौजूद है और इस संतोपथ ग्लेशियर से एक विष्णु गंगा नदी निकलती है और एक धौली गंगा नदी निकलती है। और यह जो संतोपथ ग्लेशियर से जो नदी निकल रही है, विष्णु गंगा और धौली गंगा, ये दोनों की संयुक्त धारा को हम अलकनंदा नदी के नाम से जानते हैं। यह दोनों का विष्णु गंगा और धौली गंगा का संगम स्थल को हम विष्णु प्रयाग कहते हैं। जहाँ पर धौली गंगा और विष्णु गंगा का संगम स्थल है वह है विष्णु प्रयाग। और जब विष्णु प्रयाग में दोनों नदियों का संगम होने के बाद जब इसकी एक धार आगे बढ़ती है तो यह नदी अलकनंदा नदी कहलाती है। फिर अलकनंदा नदी जब आगे बढ़ती है तो नंदाकिनी नदी निकलती है और यह नंदाकिनी नदी अलकनंदा नदी से नंद प्रयाग के पास मिलती है। इस अलकनंदा और नंदाकिनी के संगम स्थल को हम नंद प्रयाग के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ने पर पिंडर नदी जो पिंडर ग्लेशियर से निकलती है, यह अलकनंदा नदी से आकर मिलती है और इस अलकनंदा नदी और पिंडर नदी के संगम स्थल को हम कर्ण प्रयाग के नाम से जानते हैं। फिर इसके बाद केदारनाथ चारवारी ग्लेशियर, केदारनाथ के पास चारवारी ग्लेशियर मौजूद है और यहाँ से एक नदी मंदाकिनी नदी निकलती है और यह मंदाकिनी नदी अलकनंदा नदी से मिलती है और इस मंदाकिनी और अलकनंदा नदी के संगम को हम रुद्रप्रयाग के नाम से जानते हैं। फिर इसके बाद गंगोत्री ग्लेशियर के पास से वहाँ पर गोमुख स्थित है, वहीं से भागीरथी नदी का उद्गम स्थल है। जहाँ गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी नदी निकलती है और यह भागीरथी नदी अलकनंदा नदी से देवप्रयाग के पास मिलती है। तो इस संगम यानी भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी के संगम स्थल को हम देवप्रयाग के नाम से जानते हैं। और जब यही धारा जब आगे बढ़ती है तो यह धारा गंगा नदी कहलाती है। यानी गंगा नदी भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी की संयुक्त धारा है और यही जब दोनों का संगम देवप्रयाग में होता है तो होने के बाद यह नदी आगे बढ़ती है, यह गंगा के नाम से जानी जाती है। और यह गंगा नदी आगे बढ़ती हुए यहाँ पर ऋषिकेश है और ऋषिकेश से जब आगे गंगा बढ़ती है तो हरिद्वार आता है और हरिद्वार के निकट पहाड़ी क्षेत्र से निकलकर गंगा नदी मैदानी भाग में प्रवेश करती है। तो यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि गंगा नदी मैदानी भाग में कहाँ पर प्रवेश करती है, तो हरिद्वार के निकट मैदानी भाग में प्रवेश करती है। यानी जो भी हमने यह पॉइंट बताया है, ये सारे पॉइंट एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यह सभी पॉइंट पूछे जाते हैं। विष्णु गंगा, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग के बारे में प्रश्न हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद मुख्य रूप से गंगा का उत्पत्ति कहा जाता है कि गोमुख यानी गंगोत्री ग्लेशियर से हुआ है, जो भागीरथी के नाम से जानी जाती है। और जब यह दोनों अलकनंदा और भागीरथी मिलकर आगे बढ़ती है तो यह गंगा कहलाती है। यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलने वाले नदी को यमुना के नाम से जानते हैं और यह यमुना नदी इलाहाबाद के पास प्रयागराज के निकट गंगा से मिलती है। और यमुना की एक सहायक नदी हिंडन नदी भी है जो यमुना से आकर मिलती है। इस
से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। यह भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि हिंडन नदी किसकी सहायक नदी है, तो यह है यमुना की सहायक नदी है। और यह यमुना प्रयागराज के पास इलाहाबाद के निकट वहाँ पर गंगा नदी से मिलती है, यानी प्रयागराज में गंगा नदी और यमुना नदी का संगम स्थल है। दूसरे प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि सबसे पहले बाईं ओर से मिलने वाली गंगा की सहायक नदी कौन सी है, तो वह है रामगंगा। जो बाईं ओर से आकर गंगा में सबसे पहले मिलती है वह नदी है रामगंगा। रामगंगा नदी गंगा की एक सहायक नदी है। हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली नदियाँ गंगा में आकर मिलती है। हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली नदियों को हम बारहमासी नदी के नाम से जानते हैं, क्योंकि यह बारहमासी नदी में सालों भर बार पानी मौजूद रहता है। और भारत के प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियों को हम मौसमी नदी कहते हैं। यह मौसमी नदी भी गंगा की सहायक नदी है। और बारहमासी नदी जो भी है, सारे जो हिमालय क्षेत्र से निकलकर गंगा में मिलती है वो सभी सहायक नदी है। प्रश्न पूछे जाते हैं कि सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है, तो यह है अमरकंटक, जो मध्य प्रदेश के पास मध्य प्रदेश में स्थित है। अमरकंटक से सोन नदी का उद्गम स्थल है, जो सोन नदी निकलकर पटना के पास गंगा नदी से मिलती है। फिर पुनपुन नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलकर फतुआ के पास गंगा नदी से मिलती है। फिर गोमती नदी, घाघरा नदी, गंडक नदी, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी और महानंदा गंगा से आकर मिलती है। ये सभी नदियाँ गंगा की एक सहायक नदी है जो गंगा से मिलती है। महानदी सबसे अंतिम में बाईं ओर से आकर मिलने वाली नदी गंगा से है। मिलने वाली नदी गंगा से महानंदा नदी है, जो अंतिम में बाईं ओर से आकर गंगा में मिलती है। यह महानंदा की उद्गम स्थल दार्जिलिंग है, जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है, और यह महानंदा नदी गंगा से आकर मिलती है। अब गंगा नदी जब आगे बढ़ती है, पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है, तो वहाँ पर गंगा नदी का दो विवर्तनिक होता है। एक मुख्य धार भागीरथी के नाम से आगे बढ़ती है, और एक धारा जो हुगली नदी के नाम से आगे बढ़ती है। तो यहाँ पर दो धार नदी गंगा नदी का बनता है। एक मुख्य नदी भागीरथी के नाम से आगे बढ़ती है, और एक धारा हुगली नदी निकलती है, जो जाकर बंगाल की खाड़ी में गंगा सागर के निकट गिरती है। और उसकी एक हुगली नदी की सहायक नदी दामोदर नदी है, जो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, और यह दामोदर नदी हुगली नदी से मिलती है, यानी दामोदर नदी हुगली नदी की एक सहायक नदी है। और जब यह गंगा की मुख्य धारा यानी भागीरथी नदी जब यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तो यह नदी पद्मा नदी के नाम से जानी जाती है। फिर तिब्बत यानी चीन से चेमा इंगडुंग ग्लेशियर से मानसरोवर झील के निकट से नदी एक निकलती है। वह नदी है जो हम भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं, और तिब्बत में उसी नदी को सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। यह सांगपो नदी चेमा इंगडुंग ग्लेशियर से जो मानसरोवर के निकट है वहाँ से निकलती है, और यह भाग तिब्बत यानी चीन के क्षेत्र में पड़ता है। और जब यह नदी भारत में प्रवेश करती है सांगपो, तो वह ब्रह्मपुत्र नदी कहलाती है। और यही ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तो इस नदी को हम जमुना नदी के नाम से जानते हैं। फिर एक नदी आगे बढ़ने पर मणिपुर से निकलती है सुरमा नदी। मणिपुर से एक निकलती है सुरमा नदी। वह सुरमा नदी आकर ब्रह्मपुत्र नदी यानी जमुना से आकर मिलती है, और जब यह जमुना से आकर मिलती है तो यहाँ से आगे बढ़ने वाले धारा को हम
मेघना के नाम से जानते हैं। और यही मेघना नदी आगे बढ़ जाती है, क्योंकि सुरमा नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उस सुरमा नदी का नाम मेघना नदी हो जाता है। और यह मेघना नदी ब्रह्मपुत्र नदी यानी जमुना, जो बांग्लादेश के नाम बांग्लादेश में जानी जाती है, वो जमुना और मेघना के जब मिलती है यह दो नदी, तो यह नदी आगे बढ़ने पर मेघना नदी के नाम से जानी जाती है। यानी यह कह सकते हैं कि गंगा का अंतिम नाम मेघना नदी भी है, जो मेघना नदी के नाम से जाना जाता है। और यह मेघना नदी बंगाल की खाड़ी में अनेक विवर्तनिकाओं में विभक्त होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है और डेल्टा का निर्माण करता है, जिससे हम कहते हैं कि ब्रह्मपुत्र और गंगा का डेल्टा का निर्माण विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा मानी जाती है। और यहीं पर सुंदरबन का भी निर्माण होता है। इस तरह से यह गंगा, और यहाँ पर हुगली नदी पर ही फरक्का बांध का भी निर्माण किया गया है। यह भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि फरक्का बांध किस नदी पर है, तो वह है हुगली नदी पर। यानी यह सारी चीज़ें हर एग्ज़ाम में इनसे 10-20 क्वेश्चन इससे बनता है, जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और हम उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से यह गंगा तंत्र से संबंधित सभी प्रश्न की जानकारी आपको मिल जाएगी। धन्यवाद।